बिहार सशस्त्र सीमा बल कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी ने साफ किया है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बॉर्डर इलाकों की सुरक्षा की मुकम्मल तैयारियां सशस्त्र सीमा बल ने कर रखी है। सुरक्षा मामले की जानकारी देते हुए सशस्त्र सीमा बल के आईजी ने साफ किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 230 केंद्रीय कंपनियां मांगी गई थी, जिसमें से 145 केंद्रीय सशस्त्र सीमा बल की कंपनियां बिहार पहुंच चुकी है। जैसा आपको पता होगा कि सशस्त्र सीमा बल मेन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है इंडो नेपाल बॉर्डर पर, और करीब 729 किलोमीटर इंडो नेपाल बॉर्डर एसएसबी गार्ड करती है। और जो हमारे फोर्थ कमिंग जो बिहार स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं 2025, उसके संदर्भ में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग आज हम लोगों ने कंडक्ट किया। उसमें स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज के सभी रिप्रेजेंटेटिव या विभाग के अध्यक्ष प्रेजेंट थे। उसमें कस्टम, रेवेन्यू, इंटेलिजेंस, ईडी, एनसीबी, एनआईए, ईओयू, स्पेशल ब्यूरो, आर्मी इंटेलिजेंस, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, रेलवेज, फॉरेस्ट, सबसे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। हमने एक मीटिंग करी, उस पर एजेंडा था कि बॉर्डर मैनेजमेंट और बेटर सिनर्जी स्थापित किया जाए, ताकि जो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चैलेंज है उसको हम लोग बखूबी से उसको हैंडल करें। और जो प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिनारियो है इंडो नेपाल बॉर्डर, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स को लेकर के उसको भी कैसे टैकल किया जाए, इस पर गहन विचार परामर्श हुए। और हम लोग इस पर निष्कर्ष पे निकले कि हम लोग जो ईसीआई का जो मैंडेट है, जो टारगेट है हमारा, उसको मिलजुल करके ये इन्फोर्स करेंगे कि कोई भी अवांछित तत्व, क्रिमिनल्स, एंटी सोशल एलिमेंट, जो कि ड्रग पेडलिंग, स्मगलिंग ऑफ कंट्राबेंड आइटम्स और जो भी इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है इंडो नेपाल बॉर्डर पर, उसको पूरी तरह से उस पर रोक लगाई जाए। और इस पर ज्वाइंट ऑपरेशंस भी हम लोग प्लान किया है हम लोगों ने लोकल पुलिस और अदर एजेंसीज के साथ में। और जो चेकिंग ड्राइव भी है काफ़ी उसको इंटेंसिफाई किया जा रहा है। सारे बॉर्डर एरियाज में इंपॉर्टेंट चेक पोस्ट पर हैं, ताकि इलीगल मूवमेंट ऑफ लीकर और कैश पूरी तरह से बंद हो। और एसएसबी पटना फ्रंटियर ने असेंबली इलेक्शंस के मद्देनज़र एक डेडिकेटेड इलेक्शन सेल भी स्थापित किया है, जो फ्रंटियर पटना पर 24/7 मोड में काम कर रही है, ताकि सभी एजेंसियों के साथ में बेटर कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन स्थापित हो। और जैसा कि आपको पता होगा कि 230 कंपनियां एसएसबी की आने वाली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही है। उसमें 230 में 145 कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है। मोस्टली 106 प्री पोल ड्यूटीज़ के लिए है, बाकी फर्स्ट फेज इलेक्शंस के लिए, और रिमेनिंग आने वाले वक्त तक 15 अक्टूबर तक फर्स्ट फेज का डिप्लॉयमेंट हमारा पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भी जो नेपाल में जो स्थिति उत्पन्न हुई, खास करके जेल ब्रेक्स हुए, उसको भी हम लोग हमारी प्रायोरिटी पर है। और कोशिश है कि इस तरह कोई भी इस मौके का फ़ायदा लेते हुए जो क्रिमिनल एलिमेंट उधर से इधर ना आ जाए। अभी तक पटना फ्रंटियर ने जब से ये जेएनजी प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ऐसे 47 प्रिजनर्स जो कि जेल ब्रेक का फ़ायदा लेकर इधर भाग गए थे, उनमें से 47 को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। उनमें से 10 थर्ड कंट्री नेशनल हैं, 26 नेपाल के नागरिक हैं और 11 भारत के नागरिक हैं। इसके अलावा अभी तक हम लोग जो जितनी भी इलिसिट एक्टिविटीज़ पर जो हो रही, इलीगल एक्टिविटीज़ पर रोकथाम लगाते हुए पटना फ्रंटियर ने 8,958 केजी नारकोटिक आइटम्स को सीज किया है, 216 स्मगलर्स को अरेस्ट किया है, और FICN जो नकली इंडियन रुपीज़ करेंसी जो है 1,48,600 सीज किया है। इस संदर्भ में 5 लोग अरेस्ट भी हुए हैं। और टोटल जो अप्रीहेंशन से इंडियन करेंसीज का अदर जो अनअकाउंटेड मनी है 1.27 करोड़ का सीजर हुआ है। इसमें 14 लोग अरेस्ट हुए हैं। और इसके अलावा अदर करेंसीज का भी कुछ सीजर है, जो कि करीब 73.66 लाख है। और इसमें भी 17 लोगों का डिटेंशन अरेस्ट हुआ है, और 22 थर्ड कंट्री नेशनल्स अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा 271
बच्चों को जो मानव तस्करी के शिकार थे उनको एसएसबी ने बचाया है, और जितने भी इन पर सब पर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को हैंडओवर किया गया है। उसके बाद भी हम लोग फॉलो अप करें। साफ तौर से संवाददाता सम्मेलन के दौरान अधिकारियों ने साफ किया है कि नेपाल में हुई घटना के बाद नेपाल के जेल को तोड़कर कुल 47 कैदी भारत में घुसने की फिराक में लगे हुए थे, जिसे पकड़ लिया गया है। साफ तौर से सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी ने बताया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीमा पर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।